ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में फर्जी और मनगढ़ंत कहानी बना करके फर्जी एफआईआर दर्ज किया है। जो चीज की जांच हो चुकी है उसमें वो एफआईआर करा रहे हैं। जिस तरीके से जमीन में उतर के राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, इसको देख के नरेंद्र मोदी जी घबरा गए हैं, डर गए हैं। इसके जो अलायंस नहीं होते पार्टी, उसके अगेंस्ट में इन लोग ईडी को भेजते हैं और उस चुनाव को इन लोग कैप्चर करने की पूरी कोशिश करते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सत्ता के दलालों को झूठा मारो साले को, सत्ता के दलालों को झूठा मारो साले को। मोदी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नमस्कार, मैं मोहित राठौर। आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। आज हम मुंगेली जिले के पड़ाव चौक के पास खड़े, जहां मुंगेली जिले कांग्रेस कमेटी के द्वारा ईडी के खिलाफ पुतला फूंका गया है और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जिससे बातचीत करते हैं कि किस बात को लेके नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय जी बात करेंगे, किस बात को लेके पुतला फूंका गया है महोदय जी? आज हम लोग मुंगेली जिला कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और ईडी का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबावपूर्वक संवैधानिक संगठनों का दुरुपयोग करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्रपूर्वक एफआईआर दर्ज किया है। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने ये मुंगेली के पड़ाव चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी का हम लोगों ने पुतला फूंका है। किस बात को लेके फूके हैं? ईडी ऐसा क्या कर रही है? देखिए, ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में फर्जी और मनगढ़ंत कहानी बना करके जिस तरह से सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने पुतला दहन किया है। आप लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार जब कोई मुद्दा नहीं पाई तो पुराने मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में लोकसभा के सांसद नेता प्रतिपक्ष आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज यह पुतला दहन किया गया है। निश्चित तौर पे मैं इस कृत्य का घोर निंदा करता हूँ और उन्हें हर हालत में जब तक कोई दोष या कोई उनके ऊपर कोई ऐसा निर्दोष वाली बात पा जाते हैं तो उन्हें बकायदा मुक्त करना चाहिए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का यहाँ तानाशाह रवैया चल रहा है भारत देश में, जो चीज़ की जांच हो चुकी है उसमें वो एफआईआर करा रहे हैं, जिसका खुला
किताब की तरह है। वो चाहते हैं हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी का जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को ये भारत देश में आगे लेके गए, ये बेरोजगार युवाओं की बात करने के लिए, और जिस तरीके से ज़मीन में उतर के राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, इसको देख के नरेंद्र मोदी जी घबरा गए हैं, डर गए हैं, इसलिए वो FIR के अतुले हैं। कितना दोषी मानते हैं ईडी को आप लोग? ईडी उसके लिए एक तंत्र की तरह काम कर रहे हैं। ईडी ही नहीं, आप देखेंगे निर्वाचन के जितने हैं वो सारे तंत्र जितने हैं मोदी के अंडर में, ऐसा लग रहा है कि वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि भारत देश में जिस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है, जिस तरीके से जो व्यक्ति आम जनता की बात करते हैं उसके पीछे ईडी लगा दिया जाता है, और जिस क्षेत्र में जब चुनाव होने जाता है उस क्षेत्र में इसके जो अलायंस नहीं होते पार्टी, उसके अगेंस्ट में इन लोग ईडी को भेजते हैं और उस चुनाव को इन लोग कैप्चर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और अभी आप लोग के द्वारा नरेंद्र मोदी ईडी के खिलाफ पुतला फूंका, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, आप लोग पुतला को जला दी, इस पर क्या कहेंगे? आम लोगों में इतना गुस्सा है, आक्रोश है, आप देखे होंगे दूर दूर से आए हुए हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने के लिए, ईडी का पुतला दहन कर लिए। आप देखिए कितने दूर दूर से लोग आए हैं चौक में, पूरे पुतला दहन, एक एक लोगों ने उसको अपने माचिस मारने का काम किया, उसको जलाने का काम किया, जला उसको रहे, उसकी तानाशाही और जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं उसको बचाने के लिए लोग आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। आगे क्या चाहते हो आप? आगे हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से ईडी काम कर रही है वो निष्पक्षता से चीज़ों को देखे, क्योंकि भारत देश में चाहे ईडी हो चाहे निर्वाचन हो, इसको हम लोग एक बड़े पैमाने पे भारत देश स्वतंत्र संविधान के रक्षक माना जाता है। जो संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं इसको रोका जाए। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे जनता आक्रोश हो रहे हैं और रोड पे आ रहे हैं। आने वाले समय में देखेंगे अगर इन लोग इस तरीके से काम करते रहेंगे तो आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ से लेकर दिल्ली तक की कूच करेंगे। आप लोग के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है कि आगे ऐसे हो रहे हैं उसको रोकने के लिए? हम लोग पूरे हमारे आम जनता हैं, जो हमारे आम जनता जिनके पास आज उनको उनकी मूलभूत की चीज़ें नहीं मिल रही, हम उनके माध्यम से आक्रोश देख रहे हैं। हम पूरी तरीके से ये मानते हैं कि अब पूरे जनता रोड में आ चुकी है और आने वाले समय पे इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ये थे मुंगेली कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो नरेंद्र मोदी और ईडी के खिलाफ पुतला फूंका गया है, और पुतला फूंके कांग्रेस को पूरा जला भी दे, पुलिस यहाँ रोक भी नहीं पाई और न पुलिस कुछ कर पाई। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज